नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भूटान से वापस लौटे पीएम मोदी दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले। आज शाम को होगी सुरक्षा कमेटी की बैठक। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब लाल रंग की फोर्ड कार की तलाश, राजधानी के सभी थानों में अलर्ट जारी। दिल्ली ब्लास्ट के तुर्की तक जुड़े तार जैसे के अकाओ से मिले थे डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल। गोविंदा अस्पताल से डिस्चार्ज, फैंस को दी सेहत पर फोकस करने की सलाह। पाकिस्तान में फिदायीन हमला, पीएम शाहबाज बोले भारत ने कराया, भारत ने सभी आरोपों को खारिज किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भूटान की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा से वापस आ गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को भूटान के चतुर्थ नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। अब जानकारी सामने आई है कि पीएम मोदी ने एलएनजीपी अस्पताल में जाकर दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की और घायलों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी ने तस्वीर भी सामने आई है। इसके बाद पीएम मोदी आज बुधवार को शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा कमेटी सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट के बाद ये बैठक अहम मानी जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पूरी दिल्ली में एक कार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और ये संदिग्ध कार फोर्ड की इको स्पोर्ट्स है। गाड़ी का रंग लाल है। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें एक कार की तलाश में जुटी हुई हैं। जांच में सामने आया है कि संदिग्ध के साथ i20 के अलावा एक और लाल रंग की कार थी। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट और बॉर्डर चेकिंग पर लाल रंग की कार की तलाश जारी है। अलर्ट किया गया है कि यूपी और हरियाणा पुलिस को भी लाल कलर की जो कार है वो दिखे तो बता दिया जाए। बता दें कि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो चुकी है। इस मामले की जांच एनआई को पहले ही सौंपी जा चुकी थी। एनआई की टीम ब्लास्ट साइट की जांच कर रही है। जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है उसकी भी जांच की जा रही है। विस्फोट के बाद से ही दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग भी घायल हो गए। दिल्ली की सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। हरियाणा यूपी के बाद अब दिल्ली ब्लास्ट के तार तुर्की तक जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी पर विस्फोट वाली कार चलाने का शक है और जिस गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल साकिल के ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक मिले थे। दोनों जैसे मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात करने के लिए तुर्की भी गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच तेज कर दी है और इस बीच सूत्रों के हवालों से तुर्की वाला यह नया एंगल सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं के अनुसार सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों की तुर्की यात्रा को इनके मजबूत होने का अहम कारण माना जा रहा है। तुर्की से लौटने के बाद इस मॉड्यूल ने अपने नेटवर्क को पूरे देश में फैलाने का निर्णय लिया था। डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन भी किया था। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इस समय मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती हैं। गोविंदा को आज तड़के अपने आवास पर बेहोश होने के बाद तुरंत क्रिटिकेयर अस्पताल में ले जाया गया। अभिनेता के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने कहा कि गोविंदा को पहले डॉक्टर से फोन पर परामर्श के बाद दवा दी गई। न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेने की सलाह के बाद मेडिकल जाँच करवा रहे हैं। उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि रिपोर्ट का इंतजार है और अभिनेता डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में है। गोविंदा के स्वास्थ्य के बारे में संपर्क करने पर सिन्हा ने बताया कि उन्हें तेज सिरदर्द और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था। उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और इसी वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट में मिलने की सलाह दी गई है। डॉक्टर और जांच भी कर रहे हैं। मतगणना और विधानसभा चुनाव रिजल्ट से पहले नीतीश कुमार लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह से मिले और उसके बाद मंत्री विजय चौधरी से मिले और जदयू कार्यालय भी पहुंचे थे। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के सड़कों पर नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतगणना और रिजल्ट बनने से पहले लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और विभिन्न स्थानों का दौरा भी कर रहे हैं। हाईकोर्ट स्थित मजार पर भी नीतीश कुमार पहुंचे। हनुमान मंदिर पटना स्टेशन, अब पटना सिटी गुरुद्वार भी मुख्यमंत्री पहुंच चुके होंगे।
मुद्रा बरोई रोड पर हुए हादसे में लोहाड़ा समाज की महिला अध्यक्ष वैशाली बेन ठक्कर की मौके पर ही मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। मुद्रा तालुका के बरोई रोड पर आज सुबह हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से लोहाड़ा समाज सहित पूरे मुद्रा तालुका में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आज सुबह 6:15 पर सदागत वैशाली बेन और अरोड़ा बेन हमेशा की तरह मुद्रा बरोई रोड पर टहलने निकली थी। इसी दौरान अचानक पीछे से आ रहे एक टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 47 वर्षीय वैशाली बेन भूपेन भाई ठक्कर की गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद दूसरी महिला अरोड़ा बेन अनिल भाई ठक्कर को घायल अवस्था में तत्काल उपचार के लिए मुद्रा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें आगे के उपचार के लिए गांधीधाम रेफर कर दिया गया है। अचानक हुई इस दुखद घटना के बाद वैशाली बेन भूपेन भाई शंभूलाल कांजी पिपरानी ठक्कर के परिवार को तहस नहस कर दिया है। वह मुद्रा तालुका के लोहाना समाज की महिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी और उनके अचानक चले जाने से समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया गया है कि दुर्घटना के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। मुद्रा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद दुर्घटना का कारण बने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अब फरार चालक की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु के शिवगंगा से एक परिवार के ऊपर उस वक्त आफत का पहाड़ टूट चुका जब एक रोड एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। खुद शिवगंगा के एसपी शिव प्रसाद ने इस घटना की जानकारी दी और बताया कि पुलिस वाहन की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। शिवगंगा जिले में मंगलवार को एक 2 साल के बच्चे समेत एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। जब उनके 2 पहिया वाहन की पुलिस वाहन से आमने सामने की टक्कर हो गई तो मृतकों की पहचान प्रसाद और उनकी पत्नी सत्या और उनके बेटे अश्विन के रूप में हुई है। दरअसल रामथनापुरम जिला पुलिस के एक तेज रफ्तार पुलिस वाहन ने 2 पहिया वाहन को आमने सामने की टक्कर मार दी। प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सत्या और उनके बच्चे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। सोनाई ईश्वरी को गंभीर चोटें आई हैं और उनका सरकारी राजेजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह जानकारी शिवगंगा एसपी शिव प्रसाद ने खुद दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। एग्जिट पोल पर एनडीए को मिली बढ़त पर नित्यानंद राय ने कहा कि यह जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार की जो लहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और मुझको तो लग रहा है कि इससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के लिए जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में दिख रहा है। एनडीए की सरकार बनेगी, वो भी भारी बहुमत के साथ। लोगों को विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री पर विपक्ष एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि अब तो 1-2 दिन की बात है, मान जाएंगे। जनता ने तो उनको समझा ही दिया है और वह भी समझ जाएंगे कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में एनडीए महागठबंधन के 7 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस दौरान मतगणना प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग और जिला पदाधिकारी को 7 सूत्री ज्ञापन देने की बात कही गई है। प्रेस वार्ता में इस्लामपुर विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी राकेश रोशन ने कहा कि कुछ पेड मीडिया चैनलों द्वारा एनडीए गठबंधन के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, जिससे जनता के बीच भ्रम और पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, पहले और दूसरे चरण के मतदान रुझान को देखकर साफ है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। राज्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, लेकिन कुछ मीडिया संस्थान जनता की राय से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश रोशन ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के जरिए जनता को गुमराह कर सरकारी तंत्र के माध्यम से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
एक नई चीज दिखलाई पड़ी कि पूरे बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कल जो अंतिम चरण का चुनाव हुआ उसमें तो बिहार का रिकॉर्ड भी टूट गया। बहुत अच्छा, जो हम लोग खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे उतना लोगों ने मतदान करने का काम किया। तो ये जो मतदान का प्रतिशत है ये बतलाता है कि बिहार के अंदर बदलाव की स्थिति है और बिहार में परिवर्तन इस बार होना निश्चित है। और जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई। गुजरात के पंचमहाल जिले के हालोल शहर में आज नगर पालिका ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पावागढ़ रोड पर सेंसस कोर्ट के सामने सर्वे नंबर 535 के हिस्से पर बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नगर पालिका ने ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नायक मणिबेन संधिया भाई की 73 AA प्रकार की जमीन पर बिना हक और बिना हेतु परिवर्तन कराए करीब 46 दुकानों वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया कि इस जमीन को सरकार के कब्जे में लेने और अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के तहत आज हालोर नगर पालिका के चीफ ऑफिसर गौरांग पटेल और फायर विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पूरे अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा निर्माण हालोल शहर कांग्रेस अध्यक्ष सलीम मीर द्वारा लीज पर ली गई थी जमीन पर किया गया था। पिछले कुछ समय से नगर में तोड़फोड़ की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। आज सुबह 7:30 बजे के करीब अभिनेता धर्मेंद्र जी की अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब उनके निजी निवास स्थान पर उनकी तबीयत को लेकर घर पर ही आगे का इलाज जारी रहेगा। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में छुट्टी मिल गई है। अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि धर्मेंद्र अब घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। बयान में मीडिया और आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अटकलें न लगाएं और इस दौरान धर्मेंद्र व उनके परिवार की निजता का सम्मान करें। परिवार ने सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों का आभार जताते हुए कहा है कि धर्मेंद्र आपके प्यार और दुआओं से बेहतर हो रहे हैं। आइए सुनते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने क्या कहा। Mr. Dharmendra Ji Deol has been discharged this morning from the hospital at 7:30 AM. His recovery will continue at home. श्री धर्मेंद्र जी आज सुबह 7:30 बजे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनका ट्रीटमेंट और रिकवरी घर पे जारी रहेगा। दिल्ली बम कांड के बाद अब सूरत पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सड़क से लेकर समुद्र तक पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। डीसीपी शेफाली बरवाल खुद मरीन पुलिस टीम के साथ दरिया में उतर रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही हैं। दिल्ली में धमाके के बाद सूरत शहर में पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सार्वजनिक रास्तों पर सघन चेकिंग जारी है। शहर के समुद्री मार्गों पर भी अब पुलिस की बारीक नजर है। मरीन और हजीरा पुलिस लगातार गश्त पर है। दरियाई सुरक्षा के लिए 2 इंस्पेक्टर बोट और 3 मरीन पुलिस टीम को तैनात किया गया है। सूरत पुलिस और कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त पेट्रोलिंग की योजना पर भी काम चल रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। सूरत पुलिस का कहना है कि यह कदम जनता की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक के तौर पर उठाया गया है जिससे शहर की सुरक्षा पहले से और मजबूत हो सके। दिल्ली बम कांड के बाद अगर माना जाए तो गुजरात का जो दरियाई क्षेत्र है वो काफी बड़ा माना जाता है। तो जो घुसपैठिए हैं वो काफी कर दरिया का सहारा लेते हैं। तो इस वक्त सूरत शहर की पुलिस है वो दरियाई कांठों में जो है वो अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि इस समय सूरत पुलिस की उपायुक्त जोन 7 मौजूद है, PI भी मौजूद है। तो उन्हीं से ही बात करते हैं कि क्या कुछ माहौल अभी है, किस तरह से पुलिस काम कर रही है। मैम, किस तरह से पुलिस दरियाई क्षेत्र को लेकर अलर्ट मोड पर है? देखिए, माननीय CP सर की सूचना मुजब दिल्ली ब्लास्ट के अनुसंधान में पूरा ही सूरत शहर में एक्सटेंसिव फुट पेट्रोलिंग, व्हीकल चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा होटल चेकिंग भी हो रही है। इसी के एक्सटेंशन में हमारे जो इंटरसेप्टर बोट्स हैं, जो 2 इंटरसेप्टर बोट्स हैं, उनका यूज़ करके आज मरीन पेट्रोलिंग की गई, जहां जितने भी इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव लोकेशंस हैं उनको सेंसिटाइज किया गया और उनका एक सुपरवाइज भी किया गया। इसके अलावा जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट वाइटल लोकेशंस हैं हजीरा एवं इच्छापुर में, वहाँ मोर्चा पोस्ट्स हमने एक्टिवेट किए हैं, जहाँ जॉइंट कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज वाइटल इंस्टॉलेशन एज वेल एज पुलिस
उनको लेकर हमारे मोर्चा पोस्ट सभी एक्टिवेट हो गए। दरियाई क्षेत्र है, कोस्ट गार्ड के साथ पुलिस कैसे कन्वर्सेशन करिए, कैसे उनके टच में? जी हाँ, एक हाई सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग हो चुकी है एवं जॉइंट एक पेट्रोलिंग का भी प्रस्ताव हमने पेश किया है, तो वो भी बहुत ही 1-2 दिन में एक जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जाएगी। दरियाई क्षेत्रों को लेकर जो पुलिस की टीम बनाई गई है, कितनी टीम बनाई गई है और वो किस तरह से काम कर रही है उसके बारे देखिए, हमने 3 टीम्स बनाई हैं, जिसमें पुलिस पर्सनल हजीरा एवं मरीन पुलिस स्टेशन के उसमें समावेश किए गए हैं। वो 24/7 राउंड द क्लॉक सुपरविजन करेगी एवं पेट्रोलिंग करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ जोन 7 शेफाली बरवाल जो थी वो उपस्थित थी, पुलिस उपायुक्त हैं इस क्षेत्र की। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो ये दरियाई क्षेत्र है उसमें किस तरह से पुलिस काम करेगी, और फिलहाल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियां जो हजीरा क्षेत्र में एंटर हो रही है, यहाँ से एग्जिस्ट हो रही है, उन सारी चीज़ों की चेकिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सूरत पुलिस है, दिल्ली बॉम्ब कांड के बाद अलर्ट मोड पर आ चुकी है और इस वक्त सूरत पुलिस से वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। चुनाव के परिणाम से 48 घंटे पहले तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोग को जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार सरकार बदल रही है। यह जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ रही है वह बदलाव के लिए बढ़ी है। तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधा और कहा कि जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन काउंटिंग सोलो करवाया जाएगा। यह हमें अनुमान है, 2020 में तो हम फेल हो गए थे, लेकिन इस बार हमारे लोग सजग हैं, बदलाव होगी। कल बिहार में वोटिंग हो रही थी और कई मीडिया चैनल में यह खबर चल रही थी कि अभिनेता इस बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो। ये देखिए, जहां भी लोग डटे हुए, सीसीटीवी का कंप्लेन भी आ रहा है। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई जगह जो है वीवीपैट के पर्चे भी निकले हैं, जो दृश्य हमने आप लोगों को भी दिखाया। सारे तो बाहर के अधिकारियों को बुलाया गया है, वो भी आपको पता है। और ज्यादातर जो शासित बीजेपी शासित राज्यों के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। कोई भी जहां विपक्ष का राज्य में सरकार है वहां के लोगों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस बार अगर काउंटिंग में अगर कोई भी बेईमानी होगी तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये फ्लैग मार्च कराने से कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र को अगर खत्म कीजिएगा तो बिहार के लोग लोकतंत्र को खत्म मिटने मरने नहीं देंगे। शुक्रिया। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह ने 5,000 लोगों को निमंत्रण दिया है। अभी से ही उनके आवास पर मिठाई बननी शुरू हो गई है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके समर्थन में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने जिम्मा उठाते हुए चुनाव प्रचार किया था, और अब जब से ये पोस्टर सामने आया है कि जिसमें अनंत सिंह की तरफ से निमंत्रण भेजकर फिर एनडीए सरकार बनाने की बात कही गई है, तभी से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हो चुका है। परसेंटेज सबसे ज़्यादा बढ़ी है, 67.34% हुआ है, जो अब तक का रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। दरअसल आपको बता दें कि यह रिकॉर्ड 1990 का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि यह परसेंटेज और भी आगे बढ़ेगा। भरूच जिले के वागरा तालुका के सैखा जीआईडीसी में हुए विस्फोट के बारे में प्राप्त जानकारी के विशाल फार्मा कंपनी में आधी रात को भयानक बॉयलर विस्फोट हुआ था। घटना का प्रकार बॉयलर विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई है। एक कर्मचारी की मौत हो गई है, लगभग 24 अन्य कर्मचारी घायल भी हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ कर्मचारी लापता हैं, लेकिन घायलों की संख्या अधिक बताई जा रही है। विस्फोट इतना भीषण था कि कंपनी की संरचना को भारी नुकसान पहुंचा है और आसपास की 4 से 5 अन्य कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी है और मलबा हटाने के साथ साथ तलाशी अभियान भी जारी है। अधिक संभावना यह है कि यह विशाल फार्मा था, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि यह घटना वागरा सैखी जीआईडीसी भरूच में हुई थी और इसमें लोग हताहत हुए थे। सूरत के रांदेर इलाके में एक खाली सूटकेस मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही रांदेर पुलिस और आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे।
डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। पुलिस ने मौके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सूटकेस खाली निकला, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि सूटकेस किसने रखा था। पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और क्षेत्र में पूरी तरह शांति बनाए रखिए। देखिए हमारे संवाददाता अमित राजपूत की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली बम कांड के बाद जो पूरा देश है वो अलर्ट मोड पर है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कई तरीके से जांच में जुड़ चुकी है और आज जब तड़के सुबह सूरत में एक वाकया सामने आया कि लावारिस बैग मिली। सबसे पहले हम आपको वो जगह दिखाएंगे। ये सूरत का रांदेर क्षेत्र है और सामने आप देख सकते हैं कि गणेश मंदिर भी है और सूरत का जो रांदेर क्षेत्र है वो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है और इन सारी चीजों को लेकर जो पुलिस है वो भी काफी गश्त लगाती हुई यहाँ पर नजर आती रहती है। लेकिन इस वक्त जब सूरत में लावारिस बैग मिली तो हम आपको वो जगह दिखाएंगे सूरत में जहां से वो एक लावारिस बैग मिला। लावारिस बैग मिलते ही जो सूरत का प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आ गया और जो अलर्ट मोड पर आते ही सूरत की रांदेर पुलिस के साथ साथ जो क्राइम ब्रांच है, जो आला अफसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हो गए और जब बैग की तलाश की गई तो बैग खाली मिला। तो कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन जब ये हरकत सामने आई तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पूरा प्रशासन है वो इस जांच में जुट गया है और हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बैग जो है लावारिस बैग मिली थी वो बैग पूर्ण रूप से खाली मिली थी, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था जो प्रशासन है उसने राहत की सांस ली है। क्योंकि अगर सूरत शहर में ऐसा कोई वाकया होता है और खास करके सूरत शहर में ऐसे कई सारे इलाके हैं जो काफी संवेदनशील माने जाते हैं और जब सूरत में अगर ऐसा कोई हादसा होता तो जो सूरत की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से खराब हो जाती। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। 24/7 जो पुलिस है वो लगातार तफ्तीश कर रही है। जगह जगह नाके पर वो अपना चेकिंग पॉइंट बनाए बैठी है और अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने आपको बताया सूरत का जो दरियाई क्षेत्र है वहां पर भी सूरत पेट्रोलिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब ये लावारिस बैग मिली लेकिन बैग खाली थी तो सूरत प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सूरत के रांदेर इलाके में जब खाली सूटकेस मिला तो मानो पूरे शहर में हड़कंप सा मच गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां पहुंचकर लोगों को राहत की सांस दिलाई थी। हमारे साथ मददनीश पुलिस कमिश्नर है, हम उनसे सीधी बात करते हैं। चौधरी सर से, सर क्या कुछ मामला था, कैसे बैग मिली, कैसे जानकारी मिली और अब आगे की क्या कुछ कार्यवाही? प्रवर्तमान स्थिति में सूरत शहर पुलिस अलर्ट मोड पे है। आज सुबह में ट्रैफिक पॉइंट जब चालू हुआ तब ट्रैफिक पॉइंट के जवानों को एक बिन वारसी हालत में एक बैग दिखा गया, देख लिया तो ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। कंट्रोल रूम ने सभी अधिकारियों एवं बीडीडीएस टीम को जानकारी दी। तुरंत बीडीडीएस टीम और अधिकारियों स्थल पे पहुंचे और बीडीडीएस टीम ने अपने टेक्निक से वो बैग को पूरा चेक किया, स्कैन किया। उसके बाद वो बैग भिक्षु गृह रांदेर के पीछे के ग्राउंड में ले जाके फिर से चेक करके खोला गया। बैग में कोई भी संदिग्ध चीज वस्तु पाई नहीं गई थी और अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर क्या कुछ लगता है बैग कहां से आई होगी, पुलिस किस दिशा में तपास कर रही है इस पूरे मामले में? वो मेन रोड से बैग मिला है तो सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन रिसोर्स से पुलिस आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या कुछ लग रहा है सर, अगर किसी ने जानबूझकर नहीं रखा हो, किसी ने तीखड़खोरी किया हो, ऐसा लग रहा है? क्योंकि फिलहाल का माहौल बहुत खराब चल रहा है पूरे देश में। अभी तो इसी बारे में कहना मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि तीखड़ किया है या गलती से छूट गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बकुल चौधरी जी जुड़े थे जो मददनीश पुलिस कमिश्नर हैं उस क्षेत्र के। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तीखड़खोरी थी या किसी ने जानबूझकर रखा, इस पूरी चीज़ों पर फिलहाल जांच चालू है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अभी 48 घंटे का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले मोकामा के जनता के लिए भगवान कहे जाने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए और मोकामा की जनता के लिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। 14 तारीख को भोज का आयोजन किया गया है। पटना स्थित सरकारी आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक रंजन। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अभी 48 घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जो है अनंत सिंह के आवास पर
जो है तैयारियां की जा रही है कार्यकर्ताओं को और अपने शुभचिंतकों के भोजन के लिए तैयारी की जा रही है। बता दें कि अभी हम पटना स्थित उनके सरकारी आवास पे हैं, जो उनकी पत्नी जो नीलम देवी हैं, नीलम देवी के नाम से आवास अलॉट है और आपको तस्वीर देख रहे हैं कि कारीगर के द्वारा पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। गेट और पंडाल बनाया गया है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर आप देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो अपने शुभचिंतकों को और अपने जो प्रशंसक है उनको काफ़ी आनंद सिंह जो है प्यार करते हैं। और ऐसे उससे पहले जो परिणाम आने से पहले ही जो है तैयारियां की जा रही है। कुछ उनके शुभचिंतक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले चुनाव का परिणाम आने से पहले ही तैयारी की जा रही है। हमेशा ही आनंद जी का इसी तरीके से रूप रहा है। ये मोकामा के जनता मालिक का विश्वास है जो प्रोग्राम का तैयारी शुरू है जी। आप लोगों को पहले से ही जानकारी हो गई कि आनंद जी वहाँ से हमारे जनता मालिके को पता रहता है कि हम कितना वोट दिए हैं, कितना मत से जिता रहे हैं इनको, वही आदेश दे के भेजते हैं जाइए जीतल है। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनके? देखिए अनुमानित नहीं है कि कितना लोग आएंगे, जितना लोग आएंगे उनके लिए स्वागत का हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है जी। सब चीज़ के लिए जी जी चलिए, सारे चीज़ के लिए व्यवस्था की गई। कुछ और जो है उनके शुभचिंतक, उनसे भी बात करते हैं। परसों परिणाम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही तैयारी की जा रही है। तमाम जगहों की 50,000 से अधिक लोगों के आने की खाने की व्यवस्था की गई है। आप लोग को कैसे अनुमान हो गया कि अब? जनता से अनुमान होता है ना, इनका मालिक जनता है। जनता बता दिया वोटिंग के दिन ही कि आप जीत गए, तो तैयारी शुरू है। ऐसे भी तैयारी शुरू है रहता है। काफ़ी वहाँ पे विवाद भी देखने को मिला। कुछ विवाद कुछ नहीं था। कहाँ विवाद था? काफ़ी विवाद भी हुई वहाँ पे। उसके बावजूद 2005 से लगातार विधायक हैं, निर्दलीय भी रहे तो निर्दलीय भी चुनाव। जनता मालिक है, जनता जिताती है, जनता को प्यार करते हैं, जनता इनको प्यार करता है। परसों जनता फिर से ताजपोशी करके इनको भेज रहे हैं। एकदम ताजपोशी कर दिया है, उसका फॉर्मेलिटी जो है वो पूरा हो रहा है। चलिए, जनता जो है ताजपोशी कर दिया, उसका जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा हो रहा है। शुभचिंतकों का कहना देख रहे होंगे कि तैयारी जोरों शोरों पर की जा रही है। अभी चुनाव के परिणाम आने में बाकी है, लेकिन उससे पहले जो है तमाम तरीके का जो टेंट और खाने पीने का जो व्यवस्था है उसके लेकर तैयारी की जा रही है। एक तरफ हलवाई भी काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है हम तमाम जगह जो है टेंट बना दिए गए हैं। टेंट में कोई भी उनके शुभचिंतक आए उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसको लेकर जो है विशेष ख्याल रखा गया है। देख रहे हो कि यहाँ पे जो कोई भी पार्टी फंक्शन होता है, जो कुर्सियाँ और टेबल जो रहता है वो तमाम चीज़ यहाँ पे रखे गए हैं। और बांस-बल्ली भी जो देख रहे होंगे, बांस-बल्ली से पूरी तरीके से टेंट को बना दिया गया है, पंडाल को। और ऐसे में लेकर जो अनुमान लगाया गया है कि 50,000 से लोग जो हैं खाने के लिए आएंगे। और इसके साथ ही साथ बता दें कि 23,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में जो है टेंट पंडाल बन रहे हैं। बता दें कि 2 लाख रसगुल्ले बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसा यहाँ इनके शुभचिंतकों का कहना है, और अभी से ही जो है तमाम नेताओं को जो है निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया गया है। तमाम जगह जो पटना के जगह पर होर्डिंग लगा दिया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और 14 तारीख को परिणाम के दिन अब आप सादर आमंत्रित हैं आनंद सिंह के आवास पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 14 तारीख को परिणाम आता है, यानी अगले 48 घंटे में जब परिणाम आते हैं, तो मोकामा की जनता सच में जो आनंद सिंह को लोग जो भगवान वहाँ के लोग मानते हैं, क्या फिर से उनको वापसी करेंगे, या फिर जो है वहाँ का जो समीकरण है वो कुछ बदलते दिखता है। राष्ट्रीय समाचार के लिए पटना से विवेक रंजन। तो ये रही अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।